अस्सलाम वालेकुम। जो इस मुल्क का हाल है वही इसके मीडिया का हाल है। नाइंसाफ़ी, बदमाशी, ज़्यादती, ज़ोर व ज़बरदस्ती अपनी इंतहा पर है। तमाम मीडिया चैनल्स के वर्कर्स और मुलाजमीन का मुस्तकबिल तो छोड़ें, उनका हाल तक दाव पर लगा हुआ है, क्योंकि जिस तरह के लोग मुल्क चला रहे हैं उसी तरह के कमीने और नफसियाती सहाफ़ती इदारों के स्याह सफ़ेद के मालिक बनकर बिठा दिए गए हैं। अब मुलाजमीन को उनकी नौकरियां ख़त्म करने का डरावा देकर उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है कि वो खामोश रहें और अपने हक़ के लिए ना बोलें। बोल न्यूज़ सबसे बड़ा सुर्खील है इस मामले में, जहां मुलाजिम महफूज है ना मुलाजिम की तनख्वाह। और तो और बरसों काम करने वालों को जब निकाला जाता है तो उन्हें उनके जायज़ पीएफ फंड्स तक नहीं दिए जाते। इस किस्म की ज़्यादतियाँ करने के लिए न्यूज़ रूम के कंट्रोलर या न्यूज़ हेड या आरए के ओहदों के लिए ऐसे अफराद को रखा जाता है जो फितरतन ग़ुलाम हों। और आप जानते हैं कि हर वो शख्स जिसे काम नहीं आता या वो नाअहल हो, वो कमज़ोर होता है, कमज़ोर बुज़दिल होता है और बुज़दिल ग़ुलाम होता है। ग़ुलामी उसका ज़मीर और शऊर बन जाती है। ये ग़ुलाम आकाओं की खातिर अपने हर ताल्लुक़, हर रिश्ते, हर राब्ते की कुर्बानी देते हैं, जैसे कि मल्ली। बावजूद इस हकीकत का इल्म रखने के कि बोल से इस्तीफ़ा देने पर मुझे पीएफ फंड नहीं मिलेगा, मैंने मल्ली को मुतादिद बार व्हाट्सएप पर मैसेजेस भेजे कि मैं एक सीरियस मेडिकल सिचुएशन में हूँ और मुझे इलाज मुआवजे के ख़र्चे के लिए पैसों की ज़रूरत है। सारा नहीं तो 1-1.5 लाख तक ही मुझे पीएफ फंड से दे दिया जाए। मुझे उम्मीद थी कि पुराने ताल्लुक़ की बुनियाद पर शायद कि ये शख्स कुछ कोशिश करके अदायगी करवा दे, लेकिन जैसा कि पहले कह चुका हूँ कि कमज़ोर, बुज़दिल और बुज़दिल इंसान ग़ुलाम होता है। ऐसा शख्स जिसे किसी चैनल में किसी नौकरी का आसरा ना हो, ना उम्मीद हो, और जो 2 सालों में 4 बड़े चैनल से निकाला जा चुका हो, तो ऐसा आदमी कभी भी मालकान या अपने से ऊपर अफसर के सामने मुंह नहीं खोल सकता। इसका ओढ़ना बिछोना ग़ुलामी होता है और दीगर वर्कर्स को भी वो ग़ुलामी का ही दर्ज देता है। पीएफ फंड से मुताल्लिक़ मेरे 2-3 मैसेजेस के बावजूद मल्ली की जानिब से खामोशी रही। मुझे मालूम था कि इसमें वो दमख़म नहीं है, लेकिन मैंने हुज्जत तमाम करने के लिए उससे ये मुतालबा किया ताकि एक सबूत मेरे पास आ सके। वैसे भी बोल न्यूज़ में 6 सालों के दौरान मैंने ऑडियो और वीडियो की सूरत में सिर्फ सबूत ही जमा किए हैं, क्योंकि यहाँ लोगों में कौल और फ़ेल का ज़बरदस्त तज़ाद था, बल्कि यूँ कहिए कि तज़ादात और मुनाफ़िक़त का जुम्मा बाज़ार था। मल्ली ऐसे ही लोगों में इसकी एक बड़ी मिसाल है। इसे बोल न्यूज़ के न्यूज़ रूम को कंट्रोल करने के लिए लाया गया था और इसे लाने वाले को भी लाया गया था, जिसने कभी कॉपी या न्यूज़ रूम के मामलात नहीं देखे या चलाए, मगर इसे बोल न्यूज़ में हेड बनाकर बिठा दिया गया। मल्ली से मेरा ताल्लुक़ कोई महीनों पर नहीं, सालों पर नहीं, बल्कि अशरों पर मुहित रहा। ये शख्स बुनियादी तौर से मीडिया कोऑर्डिनेटर है। मीडिया में इसके नाम नहाद फील्ड कैरियर की इब्तिदा सलमान तासीर के चैनल बिज़नेस प्लस से हुई और इसने बड़ा ज़ोर लगाया कि बतौर प्रोग्राम एंकर ख़ुद को मनवा सके, लेकिन ये बुरी तरह नाकाम रहा। अलबत्ता हमारे साथ दीगर कोलीग्स में शामिल शहजाद इकबाल और शाहज़ेब खानज़ादा नाम बनाने में कामयाब रहे। 2010 में एक डाउन साइजिंग हुई तो इसे बेकार करार देते हुए टर्मिनेट किया गया। वहाँ से ये कोऑर्डिनेटर CNBC जा पहुँचा। वहाँ भी असाइनमेंट कोऑर्डिनेटर के तौर पे काम करता रहा। ड्यूटी पर हमेशा देर से आना और जल्दी जाना, हफ्तों तक ड्यूटी से गायब हो जाना बतौर सब ऑर्डिनेट इसका हमेशा से एक ख़ास ट्रेडमार्क रहा है। जाग GNN हुआ तो उसकी अचानक किस्मत कुछ अरसे के लिए जाग गई।
CNN कराची की बाग इसके हाथों में आ गई। 2018 में जाग के CNN बनने तक बड़ी तादाद में ब्रेन ड्रेन हुई और वर्कर्स समा न्यूज़ और बोल न्यूज़ चले गए। अब यहाँ न्यूज़ रूम के निज़ाम को चलाने के लिए एग्जेक्टिव पोजीशन पर कोई नहीं था। इसके लिए इस नाअहल शख्स ने मुझे हर तरह से लालच दिया कि मैं सब संभालूं। मेरी जानिब से रन डाउन की लुक प्रोफेशनल बनाने समेत तीनों शिफ्टों के वर्कर्स के लिए वर्क लोड प्लान मुरतब किया गया। गैर एलानिया और बग़ैर बाज़ाब्ता तकर्री के बावजूद मैंने तीनों शिफ्टों के रन डाउन प्रोड्यूसर्स समेत तमाम मुतल्लिक़ा शोबों के निज़ाम को कंट्रोल किया, जिसके दौरान मुझे कई अफराद की तरफ से बुग़्ज़, हिरासमेंट और मुखासमत सहनी पड़ी, जबकि ये शख्स यहाँ अपना दामन बचाकर पीछे हट जाता था, जैसे इसे कुछ पता ही ना हो। कुछ अरसे बाद मैंने CNN छोड़कर बोल न्यूज़ ज्वाइन कर लिया। चंद ही महीनों बाद पता चला कि इसे CNN से खुदा हाफिज़ कह दिया गया। फिर चंद महीने बाद पता चला कि उसे समा न्यूज़ से टाटा बाय बाय कर दिया गया है। फिर एक दिन इन साहब को अचानक मेरी याद आई तो उन्होंने मैसेज करके घर आने की मुझे दावत दी। मुझे एहसास था कि बेरोज़गारी एक बड़ी मुसीबत है। मैं दिलजोई के लिए इससे मिलने गया और इसके बच्चों को चॉकलेट्स दी और बोल में मुलाजमत के लिए अपनी कोशिश का यकीन दिलाया। इसकी बोल में मुलाजमत बतौर कोऑर्डिनेटर हुई और मैं एक बार फिर इसके लिए अजनबी हो गया। किस्मत देखें कि वहाँ से साल भर बाद ही इसे चलता किया गया। 360 में नमूदार हुआ बोल न्यूज़ के बाद, लेकिन वहाँ से भी 2-3 माह बाद फारिग कर दिया गया। अब एक तो नाअहल, फिर कोई बाकायदा स्किल हाथ में ना हो तो फिर ऐसे लोगों के लिए ग़ुलामी ही एक बड़ा आसरा होती है। और बोल न्यूज़ जब तक फितनतुल खवारिश के कब्ज़े में है उस वक्त तक ग़ुलामी का ये सिलसिला जारी रहेगा। वर्करों का इस्तेहसाल चलता रहेगा, तनख्वाहें रोकी जाती रहेंगी, मुलाजमीन के फंड्स खाते जाते रहेंगे और मल्ली चार्ली बनकर एंजल्स के साथ अपने सारे शौक़ पूरे करता रहेगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में।